नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ शाम के समय घूमने के लिए निकला। ये पूरा वुड्स है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये पूरा वुड्स है। और यहाँ मैं मतलब वुड्स मतलब जंगल जैसा जगह है, यहाँ काफ़ी चलने में मज़ा आता है। तो मैं अभी शाम को चल रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा मौसम है और 20 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है अभी, तो बहुत अच्छा मौसम है। तो मैं आज आप लोगों से बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप यूके माइग्रेट आपने किया है, आप कनाडा क्यों नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज कनाडा और यूके के बारे में थोड़ा कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा कि यूके और कनाडा में क्या अंतर है और कहाँ आपको जाना चाहिए, और मतलब मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यूके और कनाडा में जब सबसे अगर हम लोग दोनों में कंपैरिजन करें तो हम लोगों को ये पता चलता है कि यूके का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें आप कभी भी यहाँ -10, -20, -30 में नहीं जाता है। और बर्फ़बारी होती ज़रूर है, लेकिन कुछ दिनों के लिए होती है, पूरा 2-3 महीने तक बर्फ़ के चादरों में ढका नहीं रहता। और तो वो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, वो वेदर है। और आप अगर कनाडा में देखें तो अगर अल्बर्टा और विनीपेग में सब -40 तक चला जाता है, टोरंटो में भी आपको 20-25, -25, -30 तक तो चला ही जाता है। तो वहाँ पर लोगों को सुबह उठते समय बर्फ़ साफ़ करना पड़ता है, सामने का स्नो साफ़ करना पड़ता है, आपके कार के ऊपर स्नो हो जाता है, तो वो एक एक्स्ट्रा चैलेंज है। बहुत ठंडा है और 3-4 महीने तक पूरा ग्लूमी रहता है, वहाँ लोगों को मेंटल डिप्रेशन हो जाता है इसके कारण। तो वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बल्कि यूके का वेदर बहुत शानदार वेदर है, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा वेदर है। और नॉर्मल अगर सर्दियों में भी ये अगर रात के समय माइनस में कभी कभी चला जाता है, लेकिन नॉर्मली 2-3 डिग्री के आसपास रहता है। तो वेदर के हिसाब से यूके सबसे बेहतरीन जगह है हम लोगों को सेटल होने के लिए और इमिग्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं वेदर पे कहूँगा कि यूके कनाडा से बेहतर है। दूसरी बात मैं आप लोगों के बीच अभी रखना चाहता हूँ, वो इकनॉमी है। तो आप लोग जानते हैं कि दोनों कंट्री के अगर हम लोग इकनॉमी को स्टडी करें तो जीडीपी के हिसाब से यूके जो है वो 5वें या 6वें स्थान पे आता है। वही कनाडा जो है जीडीपी के हिसाब से आपका 10वें या 11वें स्थान पे आता है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम लोग मिनिमम वेज को कंपेयर करें तो 8.7 पाउंड का मिनिमम वेज आपको यूके में मिल जाता है। वही आपको कनाडा में करीब करीब $11 का मिनिमम वेज मिलता है। तो आपको ये बात समझना होगा कि दोस्तों कि अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यूके में करीब 800 रुपये 1 घंटे का काम का मिल जाता है, और वही आपको कनाडा में 600 रुपये मिलता है। तो अगर आप स्टूडेंट बन के आए हैं तो आपको तो ये ज़रूरी है कि आप को पैसा कमाना है। तो अगर आप यहाँ 7-10 घंटे काम करेंगे तो आपको करीब करीब 8,000 रुपये मिल जाएंगे यूके में, वही आपको 6,000 रुपये मिलेंगे कनाडा में। तो आपको अगर फ़ीस अपना जमा करना देना है, आपको खर्चे निकालने हैं, तो यूके में बेहतर है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है कनाडा में महंगा है और वही यूके में जो है सस्ता है। तो इस मामले में भी अगर इकोनॉमी में भी हम लोग देखें तो हम लोग ये देख पाएंगे कि जो है यूके जो है वो फिर से आगे निकल जाता है उसके, तो मैं यूके ही प्रेफर करूँगा। और उसके बाद मैं तीसरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जॉब्स के मामले में जॉब्स कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है। कनाडा अभी सैचुरेट हो चुका है, आप लोग जानते हैं कि सारे वहाँ बहुत सारे इंडियंस आ गए हैं पहले से, लेकिन अभी तक क्योंकि यूके बंद था और यूके अभी 2021 में पूरी तरह खुलने वाला है, ब्रेक्सिट भी हो चुका है, होने वाला है, मतलब उसका सारे डील जो है वो साइन हो गए हैं। तो उसके कारण अभी जॉब्स की अवेलेबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा आने वाली है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल सकती है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। कोविड के कारण भी अभी बहुत सारी दुकानें बंद थी, सारी चीज़ें अभी खुल रही हैं। तो मैं आपसे ये फिर से कहना चाहता हूँ कि जॉब्स की अवेलेबिलिटी यूके में कनाडा के बनस्बत ज़्यादा है और आपको यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहली बात मैंने आपको बताया वेदर, वो दूसरी बात मैंने आपको बताया इकोनॉमी, और तीसरी बात मैंने आपको बताया जॉब्स। और चौथी जो आपको बात मैं आप लोगों के बीच आज रखना चाहता हूँ वो है प्रॉक्सिमिटी का। आप लोग जानते हैं कि अगर आपको कनाडा पहुँचना है तो आपको करीब करीब 15 से 16 घंटे लग जाते हैं इंडिया से, लेकिन अगर वही आपको यूके आना है तो 10 घंटे में आप
9.5 घंटे में आप यूके आ जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी फैमिली इमरजेंसी के लिए वापस जाना है तो वो फिर से यूके पास है, आप जल्दी जा सकते हैं। टिकट सस्ता होता है क्योंकि आपको जल्दी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और वही आप कनाडा में हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा जाने में। तो प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से भी यूके एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है। और दूसरी जो मैं आखिरी बात में आप के बीच में जो रखना चाहता हूँ वो है कनाडा का जो वहाँ पर जो सिचुएशन है अभी आप जानते हैं, क्योंकि जो इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक नया कोई इंडियन कम्युनिटी के लिए बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले से वो लोग वहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं और लोग अपना अपना बिज़नेस वहाँ चला रहे हैं। यहाँ पर आपको बिज़नेस करने में भी आसानी होगी और यहाँ पर आप नए बिज़नेस भी खोल सकते हैं। तो अगर आप उस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो वो भी आपको यूके में बेहतर होगा। तो ये 5 चीज़ों पे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यूके जो है वो कनाडा से बेहतर ऑप्शन है। और छोटी छोटी बातें भी हो सकती है। अगर आप यूरोप घूमना चाहते हैं तो भी आप यूके आ सकते हैं, और यहाँ से यूरोप पास है तो दूसरे जितने कंट्री है, इटली, फ्रांस और जितने भी शेंगन वीज़ा लेके आप सारे के सारे देश यहाँ आप घूम सकते हैं, और वहाँ से आपको कहीं भी जाने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद क्या आपको पीआर, ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पीआर का। तो पीआर में आप लोगों से जो कहना चाहता हूं कि आप अभी जैसे जानते हैं कि नया पीबीएस आने वाला है 2021 के बाद, बहुत सारे लोगों को पीआर मिल सकता है। अगर आपने अपना यूनिवर्सिटी का जो भी यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ कर लिया आपने, तो लोगों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके हिसाब से पीआर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कनाडा पहले से सैचुरेट हो चुका है, इसलिए वहाँ पर पीआर मिलना अभी मुश्किल है। और वहाँ का जो पीबीएस है, क्योंकि अभी वो उनको आदमी की ज़रूरत नहीं है, तो वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है उनका और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। वहाँ हायर पॉइंट्स चाहिए हमको वहाँ पहुँचने के लिए, तो वहाँ पीआर के लिए भी मुश्किल है। यूके में पीआर मिलना अभी आसान हो जाता है। और दूसरा जो मैं आखिरी बात में आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, जो यहाँ पर शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी है, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, मिडवाइफ्स और बायोटेक्नोलॉजिस्ट और ऐसे ऐसे जो जॉब्स हैं वो तो हमेशा ही अवेलेबल हैं यूके में। और अगर आप इन किसी भी प्रोफेशंस में आप बिलोंग करते हैं तो आप आराम से कभी भी यूके आ सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी का कुछ भी कनाडा में नहीं है। वहाँ किसी को भी अगर जाना होगा तो उनको उनका पीबीएस सिस्टम फॉलो करके ही आगे जाना पड़ता है। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है आप कनाडा के हिसाब से, क्योंकि वहाँ अभी एक्सप्रेस एंट्री जो है वो काफ़ी टफ है। और उसके हिसाब से हमने भी ट्राई किया था एक्सप्रेस एंट्री के लिए, लेकिन हमारा भी पेपर रिजेक्ट हो गया था और उसके लिए हम लोगों को भी नहीं हो पाया था। लेकिन जब हमने सारी बातों को कंपेयर किया तो हमें बेहतर यूके लगा, इसलिए हम लोग अभी यूके माइग्रेट कर गए हैं। तो दोस्तों, इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखिए जब आप यूके या कनाडा के बीच में चूज़ करें। तो सबसे पहली बात है वेदर, दूसरी बात है इकोनॉमी, तीसरी बात जिसमें मिनिमम वेजेस भी आ जाता है, चौथी बात है जॉब अपॉर्चुनिटी, और पांचवी जो बात है वो नए बिजनेस के लिए प्रॉस्पेक्ट्स, और उसके बाद आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो है वो पीआर का है। ऑफ कोर्स प्रॉक्सिमिटी और जो बाकी के जो चीज़ें हैं जैसे घूमने जाने के लिए और यूरोप वगैरह जाने के लिए, वो बातें भी मायने रखती है। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखिए जब आप लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे आप यूके जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप यूके प्रेफर करें और यूके आने की कोशिश करें। और जिस तरह मेरे वीडियोज़ को आप देखते रहें, आपको मैंने पीबीएस सिस्टम भी आपको समझाया है और तो आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सबको। बाय बाय।